हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी बाबा एजुकेशन में आपका स्वागत है। ये पार्ट नंबर 11 है। ये आरटीआई मेन की रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस के लिए ये पार्ट नंबर यानी कि क्यूज नंबर 11 करने जा रहे हैं। हम आज फिर से देखेंगे 10 क्वेश्चंस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। थोड़ा आउटपुट आएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा मेरे को भी बनाने में। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। क्वेश्चन नंबर, विद रेफरेंस टू वेलफेयर पॉलिसीज इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वेलफेयर पॉलिसीज़ की बात करें जो डीपीएसपी का पार्ट भी है हमारा। बिकॉज स्किल्स बिल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च बाई डायरेक्टिव जनरल ऑफ सप्लाईज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सॉरी। तो ये बात करें कि स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? डीजी ऑफ सप्लाईज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसडी। तो सेकेंड इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज ए फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? दैट्स टॉकिंग अबाउट। तो गाइज फर्स्ट, सेकंड एंड बोथ एंड डी। तो फर्स्ट इज गाइज रॉन्ग बिकॉज स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग इट इज अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल नॉट डायरेक्टिव जनरल ऑफ सप्लाईज। ये नॉट डायरेक्टिव जनरल ऑफ सप्लाईज, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। एंड सेकंड इज प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना है ये फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप्स। दैट इज राइट आंसर इज बी। सेकंड इज राइट आंसर। फर्स्ट इज नॉट बिकॉज जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग है वो नॉट डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज है। बिकॉज अंडर वो है तो एमएसडी के अंदर, बट वो डीजी के कैश डीजी ऑफ सप्लाईज में नहीं है, नॉट इंक्लूड। क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू इंपॉर्टेंट पार्ट इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो जुडिशियल रिव्यू के बारे में फर्स्ट वन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू सुप्रीम कोर्ट ओनली। सेकंड इज द पर्पज ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इज टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ओनली। द पर्पज जो है उसका जुडिशियल रिव्यू का वो रिव्यू करना है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। थर्ड इज जुडिशियल रिव्यू इज नॉट ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स कोड। करेक्ट आंसर्स कोड करना गाइस कि इनकरेक्ट पूछा, ये ध्यान रखने वाली बात है। हम करेक्ट के चक्कर में आंसर्स गलत कर देते हैं। इनकरेक्ट रिगार्डिंग जुडिशियल, देखो फर्स्ट इज रॉन्ग बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट नहीं है ओनली। वैसे सुपर फ्लो जाए तो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। देयर इज द पावर ऑफ ऑल्सो हाई कोर्ट की भी पावर है। सेकंड क्या, जुडिशियल रिव्यू टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं, ये क्या करता है? बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट करते हैं जुडिशियल रिव्यू। एंड जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए है, लेजिस्लेशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी है, और सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है तो उसके लिए भी है। एंड इट एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन ऑफ द यूनियन एंड स्टेट अथॉरिटी अंडर द स्टेट ऑन द जुडिशियल रिव्यू प्रोविजन। तो सेकंड इज ऑल्सो रॉन्ग, फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग, थर्ड जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, पहले मैं बताया था, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो बोथ नहीं गाइस, ऑल थ्री आर रॉन्ग। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन और लिमिटेशंस, और क्योंकि प्रोविजंस और लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं हम। डायरेक्टिव प्रोविजन कंटेंट इन ऑर्डिनरी लॉज कैन नॉट एक्ट एज प्रोविजन और limitations on the constitutional power under article 142. It could mean which one of the following, यानी कि करें कि जो पावर ऑफ आर्टिकल 142 के अंडर में है उसका कंटेन क्या है? ऑर्डिनरी लॉ कैन नॉट एक्ट इज प्रोविजंस, यानी कि वो प्रोविट हो सकता है या नहीं। तो फर्स्ट इज द डिसीजन टेकन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया व्हाइल डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटीज कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। सेकंड इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया is not constrained in the exercise of the power by laws made by the parliament. Third is, in the event of grave financial crisis in the country, the president of India can declare financial emergency without the counsel from the cabinet. State legislature cannot make laws on certain matters without the concurrence of union legislature. यानी ये पूछ रहा है which statement is correct about the article 142. तो guys आर्टिकल 142 के बारे में थोड़ा बताता हूँ। द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुडिक्शंस में पास सच डिक्री और मेक सच ऑर्डर एज इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट
and any decree or so passed or orders so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under any law made by parliament, and until provision in that behalf is so made in such manner as the president may be order prescribed। देखो समझाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का क्या है, जुडिक्शन है, वो पास करता है कुछ सच डिग्रीज और कुछ लॉ एंड कुछ ऑर्डर्स बिकॉज इट्स कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर जो कि पेंडिंग है पहले से, ठीक है। और उसकी जो डिग्री है वो पास की जाएगी या कोई भी ऑर्डर पास हो जाएगा, वो एक क्या बनाएगा, किसी भी पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी कि होल ओवर ऑफ इंडिया की टेरिटरी में क्या होगा, एनफोर्सेबल होगा। इन सच मैनर इट मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाई अंडर एनी लॉ मेड बाई पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट ने जो लॉ बना है या अंडर प्रोविजन है वो लॉ, उसके मेड पे वो क्या होगी, लागू होगी। तो दैट इज राइट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेन्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाई लॉ मेड बाई द पार्लियामेंट। तो ये दैट इज द राइट आंसर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, इंडिया इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है, वो नहीं कर सकता कोई भी पावर या लॉ को जो पार्लियामेंट ने एक्सरसाइज किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एप्रोप्रिएशन फॉर ब्यूरोक्रेसी, यानी कि ये पूछा ब्यूरोक्रेसी के लिए एप्रोप्रिएशंस क्या है। फर्स्ट इन द एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सेकंड एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द फेडरलिज्म, एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग द political stability and economic growth, third is an agency for the implementation of public policies। guys हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं गाइस, सब पीसीएस यूपीएससी का तैयारी करते हैं, दैट इज कॉल्ड आफ्टर सिलेक्शन या आफ्टर गॉट सेलेक्ट इन यूपीएससी एंड ऑल स्टेट एग्जाम्स। तो आप क्या करोगे, आप पब्लिक पॉलिसीज को लागू करने के लिए काम करोगे, आप अपनी पॉलिसी इम्प्लीट करोगे, तो आंसर इज डी, बिकॉज डी इज राइट आंसर, यानी कि एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, that is the correct appropriate answer for bureaucracy। all R is good and all R is okay but not perfect answer of that। next question guys, consider the following statement about joint state public service commission, है कि जो joint state public service commission है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, सेकंड इज देयर मेंबर आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, देखो क्या है, डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में यूपीएससी और एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को जगह दी गई थी, बट जे जो है जॉइंट यानी कि जे एस पी सी एस जो है जॉइंट सर्विस पब्लिक कमीशन जो है वो किसी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बना गए थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट नहीं है, तो दीज आर यानी कि दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज राइट आंसर, बिकॉज चेयरमैन मेंबर ऑफ जे एस पी सी अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट एंड द they can office and they can hold office for time of 6 years until the attain of age 65 years। second is right, the answer is B। next, consider the following statement about the composition of state public service commission। okay, the number of members in the commission is not prescribed in the constitution but left to the parliament to make a law। second is the members should have held office under either state or central government। दूसरा कि जो मेंबर हैं वो ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, हेल्ड कर सकते हैं आइदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो गाइस बोथ आर रॉन्ग, बिकॉज यू गाइस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है कंसिस्ट करता है एक चेयरमैन और अदर मेंबर्स जो कि गवर्नर अपॉइंट करता है। कौन करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द कमीशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या है कि उसकी स्ट्रेंथ को स्पेसिफाई नहीं किया है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। एंड इट हैज़ लेफ्ट द मैटर ऑफ डिस्कशन ऑफ द गवर्नर, इसकी जो मैटर है वो किसकी, गवर्नर की डिस्कशन, गवर्नर की डिस्कशन पावर्स हैं, डिस्कशन की विवेकीय शक्ति है उसकी, वो कैसे उसको करता है। द मेंबर शुड हैव होल्ड ऑफिस अंडर आइदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज नो क्वालिफिकेशन आर प्रिस्क्राइब ऑन द कमीशन मेंबर्स एक्सेप्ट दैट वन हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ द कमीशन शुड बी सच पर्सन हु हैव, यानी कि वन हाफ ऑफ द पर्सन वो क्या होंगे, वो होंगे सिर्फ उनके लिए कुछ बोला गया है कि पर्सन शुड हैव होल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 years आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, तो आंसर इज डी, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया। इट इज नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया की बात हो रही है। इट इज़ एन एटोनोमस बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द डिपार्टमेंट डीएसटी। इट इज़ इंडियाज नेशनल इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन द ग्रास रूट्स टेक्नोलॉजी इनोवेशंस एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल
नॉलेज। गाइस दोनों मुझे सही लग रहे हैं, बट दिस स्टेटमेंट अबाउट इनकरेक्ट। तो क्या है, फर्स्ट इज राइट, बिकॉज फर्स्ट क्या है कि नेशनल जो इनोवेशन फाउंडेशन, मैंने शायद पहले ही बताया, इट्स ए ऑटोनोमस बॉडी अंडर द डीएसटी एंड इट्स सेटअप इन फरवरी 2002, यानी कि ये 2000 में बना था और अंडर द डीएसटी 2000 में ये बना था, 2000 में। तो फर्स्ट इज राइट एंड सेकंड क्या है, इससे इनोवेशन टेक्नोलॉजी एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो बोथ आर इनकरेक्ट, दैट इज डी। डी इज द राइट, यानी कि दोनों इनकरेक्ट, दोनों इनकरेक्ट नहीं है, दोनों राइट आंसर है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर के बारे में पूछ रहा है। फॉरेस्ट फायर यानी कि फर्स्ट वन इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमालयज आर सस्पेक्टेबल टू फॉरेस्ट फायर। सेकंड इज द फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालयज आर मोर फ्रिक्वेंटली वनरेबल टू फॉरेस्ट फायर्स एज कम्पेयर टू दोज इन वेस्टर्न हिमालय, यानी कि जो ईस्टर्न है वो ज़्यादा क्या है, फ्रिक्वेंट है, ज़्यादा वनरेबल है फॉरेस्ट फायर के बारे में। थर्ड इज फायर लाइन्स आर स्ट्राइप्स विदाउट, यानी कि जो होती हैं स्ट्राइप्स करती हैं विदाउट ग्रीनरी और ड्राइड ट्विग्स, जो ड्राइड ट्विग्स होते हैं यानी कि सूखे ट्विग जो पत्ते उस समय होते हैं उसकी, टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर्स फ्रॉम स्प्रेडिंग, यानी कि वो क्या करते हैं, जो विदाउट ग्रीनरी होती हैं फायर लाइन्स वो क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं, रोकती हैं फॉरेस्ट फायर को फ्रॉम स्प्रेडिंग फैलने से। तो विच स्टेटमेंट आर करेक्ट गाइस, देखो फर्स्ट इज करेक्ट, द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय आर सस्पेक्टेबल टू फॉरेस्ट फायर, बिल्कुल सही है, फर्स्ट इज राइट। देखो सेकंड जो है वो रॉन्ग है, बिकॉज ईस्टर्न हिमालय नहीं है, नॉट मोर फ्रिक्वेंटली वनरेबल, बिकॉज द फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न आर मोर फ्रिक्वेंटली वनरेबल, जो वेस्टर्न साइड है वो ज़्यादा फ्रिक्वेंट है, ज़्यादा वनरेबल है फॉरेस्ट फायर के लिए कंपेरिजन टू ईस्टर्न हिमालय। तो आंसर इज सेकंड इज रॉन्ग, थर्ड इज राइट, बिकॉज फायर लाइन्स आर स्ट्राइप्स विदाउट ग्रीनरी, तो दैट इज आंसर सी, सी इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस, 3D प्रिंटिंग हैज एप्लीकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन प्रिपरेशन ऑफ कन्फेक्शनरी आइटम्स, यानी कि जो कन्फेक्शनरी आइटम है उसको प्रिपेयर कर सकते हो आप। मैन्युफैक्चर ऑफ बायोनिक ईयर्स, यानी कि बायोनिक ईयर्स जो होते हैं कान के लिए वो मैन्युफैक्चर। ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज के लिए, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज, डाटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज के लिए, विच इज द राइट आंसर ऑफ अबाउट दैट। देखो 3D प्रिंटिंग के बारे में थोड़ा बता दूँ, आ सकता है क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। 3D प्रिंटिंग इज being used across a range of industry from construction of medical technologies in use in food industry and other different of बायोनिक ईयर्स के लिए भी यूजफुल होती है, एंड ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज में भी है, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में, डाटा प्रोसेसिंग में भी यूजफुल है। दैट्स वेरी यूजफुल इन दैट बिकॉज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस डेवलप्ड 9mm मशीन पिस्टल दैट इज रिव्यूज टू ऑफ दैट नोड। तो आंसर इज डी, बिकॉज ऑल दीज क्वेश्चंस आर करेक्ट। Consider the following statement about last question of the in India state government do not have the power to auction non-coal mines. Andhra Pradesh and Jharkhand do not have gold mines. Rajasthan has iron ore mines. Which statement is correct about? तो देखो करेक्ट पूछ रहा है, फर्स्ट क्या है, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट, तो फर्स्ट इज गाइस रॉन्ग, बिकॉज न्यू माइनिंग लॉ की बात करें तो माइन एंड मिनरल्स लॉ अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2015 में, कि वो जनवरी 2015 में फोर्स में आया। इफ नॉन कॉल माइंस हैव टू बी ऑक्शन्ड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि उसको स्टेट गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट यानी कि क्या कर सकती है, ऑक्शन कर सकती है। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड इज ऑल्सो हैव गोल्ड माइन, यानी कि आंध्र प्रदेश जो है उसका गोल्ड डिपोजिट्स आर फाउंड इन रामागिरी इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट, वो रामागिरी अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, एंड झारखंड में भी है, बिकॉज इट्स हैव एल्यूअल एंड नेटिव गोल्ड, सो दैट इज व्हाट इज डू नॉट, दैट इज डू नहीं डू हैव, so that is also wrong. Rajasthan has iron ore mines, is that right answer? Answer is D. Third is right answer. Rajasthan has iron ores or mines, that is right answer. तो guys देखते रहिए and thank you. Please like and subscribe my channel.